भगवान से मिलने की जाने की ज़रूरत नहीं है, वे हमारे आसपास ही रहते हैं। नंद किशोर त्रिपाठी एक बहुत ही प्रख्यात पंडित थे। कृष्ण भक्त और बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान। वेद पुराण हस्तरेखा और कुंडलियों के ज्ञाता थे। दिन भर शहर के भव्य कृष्ण मंदिर में सेवा करते, वहीं से उन्हें आमदनी भी हो जाती। निम्न साधनों के साथ साधारण सी जिंदगी जी रहे थे। उनके घर में जो भी बनता, सबसे पहले उसका भोग मंदिर में जाकर भगवान को चढ़ाते। भगवान को भोग चढ़ाने के बाद ही परिवारजन खाते। उनकी इस आदत से उनके बच्चे बहुत परेशान थे। उनकी पसंद की हर चीज़ को पहले नंदकिशोर जी मंदिर ले जाकर भोग लगवाते और फिर ही बच्चों को खाने देते। एक दिन बहुत फरमाइश पर नंदकिशोर जी ने अपने बेटे के लिए लड्डू बनाए, पर जैसा कि परंपरा थी, वह लड्डू का थाल उठा मंदिर जाने लगे। उनका छोटा बच्चा रोने लगा। बालक मन क्या जाने भोग क्या होता है, उसे तो अपने पसंद के लड्डू उसी समय खाने थे। सबने उन्हें समझाया कि केवल कुछ लड्डू भगवान के भोग के लिए ले जाए और बाकी घर पर रहने दे, जिससे छोटा बेटा भी अपने मन को शांत कर ले। पर नंदकिशोर जी नहीं माने। फिर क्या था, छिड़ गई घर में महाभारत। उनकी पत्नी ने गुस्से से कहा, ठीक हैं, ये सारे लड्डू आज आप अपने भगवान को खिलाकर दिखाओ। आप कहते हो ना कि भगवान आपका भोग स्वीकार करते हैं, तो आज ये लड्डुओं का थाल खत्म हो जाना चाहिए। नंदकिशोर जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी अहंकार भरे स्वर में कहा, बिल्कुल, भगवान मेरा पूरा भोग स्वीकार करेंगे, देखना तुम सब। यह कहकर नंदकिशोर जी लड्डुओं का थाल ले मंदिर पहुँचे। पूरे मंदिर में इस बात का शोर मच गया कि आज भगवान पंडित नंदकिशोर की थाली के सारे लड्डू स्वीकार कर लेंगे। पंडित जी ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने लगा कि अब तक प्रभु आकर लड्डू खा गए होंगे, पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक भी लड्डू नहीं खत्म हुआ। पर लड्डू की थाल के इर्द गिर्द चींटियां घूम रही थी। पंडित जी ने मंदिर के कर्मचारियों को बुला सारी जगह धुलवा दिया और थाल को ऊंचाई पर रखवा दिया, और वह फिर से प्रभु का सिमरन करते हुए ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि एक भिखारी, जिससे शायद बहुत तेज भूख लग रही थी, उसने लड्डुओं की थाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। पंडित नंदकिशोर तिलमिला उठे और बोले, मूर्ख, ये भोग पहले भगवान के लिए हैं, हाथ भी मत लगाना। सुबह से दोपहर हो चली थी, पर एक थाल से एक भी लड्डू कम नहीं हुआ। पंडित जी का सब्र जवाब दे रहा था। तभी अचानक एक दो कुत्ते पहरेदार को चकमा देकर अंदर मंदिर में आ गए। इससे पहले कि वह लड्डुओं की थाल पर झपटते, पंडित नंदकिशोर ने तुरंत थाल उठा ली और पहरेदार ने डंडे मारकर कुत्तों को बाहर किया। शाम तक भी जब प्रभु ने भोग के लड्डू नहीं चखे, तो पंडित नंदकिशोर को बहुत ठगा सा महसूस हुआ। वह निराश हो वहां से उठे और थाल उठा चल दिए। बाहर आ उन्होंने गुस्से में थाल को कूड़ेदान के पास फेंक दिया और घर चले गए। आज उन्हें ऐसा लगा कि ताउम्र उन्होंने प्रभु की भक्ति की और बदले में भगवान ने उन्हें ये सिला दिया। उनका बेटा सुबह से लड्डू खाने के लिए मचल रहा था। क्या चला जाता प्रभु का जो आकर लड्डू खा लेते, तो मेरा विश्वास श्रद्धा को यूं एक पल में तोड़ दिया। यह सब सोचते सोचते वह गहरी नींद में सो गई।
स्वप्न में उन्हें प्रभु ने दर्शन दिए और बोले, वत्स नंद किशोर, तुम्हारे बनाए लड्डू सच में बहुत स्वादिष्ट थे, पर उन तक पहुंचने में मुझे रात लग गई। पंडित नंद किशोर ने हैरान होकर पूछा, पर प्रभु आपने लड्डू कब खाए? सारे लड्डू ज्यों के त्यों ही तो रखे हैं। मैंने कितनी प्रतीक्षा की आपकी। प्रभु ने हंसते हुए कहा, जब तुमने लड्डू कूड़ेदान के पास फेंक दिया तब मुझे खाने का अवसर मिला। अब नंदकिशोर थोड़ा उत्तेजित होते हुए बोला, भगवान यदि आपको लड्डू खाने ही थे तो सुबह से आपको भोग लगाने के लिए आपके समक्ष ही तो रखे थे, तब क्यों नहीं खाए आपने लड्डू? तभी खा लेते। आप तो मेरा बेटा भी लड्डू खा पाता। नंदकिशोर भगवान इसने से बोले, मैं तो आया था तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट लड्डू चखने, पर तुमने ही मुझे हर बार भगा दिया। अब नंदकिशोर उलझन में पड़ गया कि प्रभु कब आए थे भोग चखने। भगवान उसकी उलझन सुलझाते हुए बोले, पहले मैं चींटियों का रूप धारण करके आया, तब तुमने मुझे भगा दिया। फिर मैं भूखे भिखारी के रूप में आया, तब भी तुमने मुझे खाने से रोक दिया। अरे मैं तो कुत्ते के रूप में भी आया था, पर कितना पीटा सबने। आखिरकार कचरे के पास जब तुमने लड्डू फेंके तब पक्षी बनकर मैंने सारे लड्डू खाए। हे भगवान, मुझे कैसा पता चलेगा कि आप वो सब रूप धर कर आ रहे हैं? इशारा तो किया होता प्रभु। नंदकिशोर सिर पकड़कर बैठ गया। तुम तो इतने ज्ञानी पंडित हो नंदकिशोर, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं कण कण में व्यापत हूँ। हर इंसान, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े मैं ही तो हूँ। चारों तरफ मैं ही हूँ, बस देखने के लिए नज़र चाहिए। एक बात और, मैंने कभी नहीं कहा कि खाना खाने से पहले मुझे भोग लगाओ। अरे मैं अपने बच्चों को भूखा रखकर स्वयं पहले कैसे खा सकता हूँ? तुमने अपने बेटे के लिए इतने प्यारे से लड्डू बनाए थे, उसमें भी तो मैं विद्वान हूँ, उसे क्यों नहीं खाने दिए? भगवान ने प्यार से पंडित नंदकिशोर को अपनी बात समझा दी और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के जाते ही नंदकिशोर की आंखें खुल गई। आज उसकी मन की आंखें भी खुल गई। अब उसे समझ में आ गया कि प्रभु उससे क्या कहना चाहते हैं। अगले दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और प्यार से उसे अपने बेटे ने पास बैठाकर लड्डू खिलाए। उसके बेटे ने जी भरकर लड्डू खाए और प्रसन्नता से अपने पिता को गले लगा वहाँ से चला गया। नंदकिशोर भगवान की लीला पर गदगद हो उठा। आज पहली बार उसे खिलाते समय इतना सुकून मिला था, क्योंकि आज उसे यह ज्ञान हो गया था कि भगवान तो कण कण में व्यापत हैं। हर इंसान, जीव जंतु के लिए अंदर व्यापत है। उन्हें भोग लगाने के लिए अलग से ताल सजाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों, भगवान कण कण में व्यापत हैं। भगवान कभी भिखारी के रूप में आते हैं, कभी कुत्ते के रूप में आते हैं, कीड़े मकोड़े के रूप में आते हैं। इसलिए जब भी हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।